हेलो बच्चों, आज के नए वीडियो में हम लोग सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स क्लास 10th कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। हमारा चैनल कॉन्सेप्ट एकेडमी अंडरस्कोर ऑफिशियल, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और डे बाय डे हम इस वीडियो को अपडेट्स करेंगे और आपकी बिल्कुल क्लासेस हमारी कॉन्सेप्चुअल होती। चलिए, समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिमिलरिटी पहले हम देखेंगे सिमिलरिटी होती क्या है। व्हाट इज सिमिलरिटी? सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी मीन्स दो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट। देखिए, सिमिलरिटी इन ज्योमेट्री, ये क्या लिखा है एंड कंसंट्रेट करते हैं इज सेम शेप। शेप सेम होना चाहिए। जैसे अगर एक लाइन ये खींची है और दूसरी लाइन ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीके की पैरेलल खींच देते हैं, ये दोनों सिमिलर हैं। अगर हम एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है, और इससे थोड़ा बड़ा सर्किल बना, ठीक है, क्या इसके ये सिमिलर है। जैसे जैसे अगर हम कोई प्लेन बनाते हैं, प्लेन, उस ये है प्लेन, ऐसे बन गया, ठीक। तो ये प्लेन, एक्चुअल प्लेन की बात करें, एक्चुअल प्लेन जो है और उसका मॉडल साइज बनाते हैं, ठीक है, मॉडल छोटा होगा, तो ये दोनों सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, मीन्स सिमिलरिटी क्या होती है? सिमिलरिटी होती है दो ऑब्जेक्ट या दो से अधिक ऑब्जेक्ट का शेप तो सेम होता है लेकिन उनके डायमेंशंस फर्क करते हैं। ये सिमिलरिटी की खास बात है। तो सिमिलरिटी क्या हो गया? सेम ऑफ ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट का सेम होना, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट दिखेंगे लेकिन इनकी डायमेंशंस अलग दिखेगी। अब क्योंकि यहाँ पे आप देखो, सिमिलरिटी मीन्स द टू फिगर हैव दिस एग्जैक्ट सेम शेप बट कैन हैव डिफरेंट साइज। एग्जांपल देखिए, मॉडल कार एंड रियल कार। बच्चों खेलने वाली जो कार होती है बिल्कुल उसी तरीके की, अगर रियल कार है तो एक दूसरे क्या है, सिमिलर है, लेकिन उनके तो नाइन्थ में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सेम साइज और सेम टाइप, शेप भी सेम हो और डायमेंशन भी सेम, ये कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ लें सिमिलर। सिमिलर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, दूसरा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, लेकिन साइज सेम। जैसे एक ट्रायंगल अगर हम ऐसा लेते हैं, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं क्योंकि ट्रायंगल ही पढ़ना है हमको। एक ट्रायंगल ये है, सपोज ये 3, ये 4 और ये 5 साइड का है, और एक दूसरा ट्रायंगल हमने लिया ऐसा, ठीक है, ऐसा लिया जो कि इसका इसका रेशियो अलग है, x और x अगर कर है तो ये सिमिलर ट्रायंगल, रखिएगा इस चीज, ठीक है। चलिए आगे एग्जांपल भी देखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसका। तो सिमिलरिटी के बारे में आपको समझ में आ गया। सिमिलरिटी का मतलब क्या होगा कि जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, वो दो ऑब्जेक्ट सेम शेप में होने चाहिए लेकिन उनकी डायमेंशन अलग अलग हो सकती है। बेसिकली ये डायमेंशंस प्रोपोर्शनल में होती है, तभी मैंने वहां 3x 4x और 5x लिखा। अब की कॉन्सेप्ट देख, की कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रोपोर्शनल साइड्स। अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल की बात करते हैं, व्हेन द टू फिगर्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग, वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, करेस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल।
ठीक है, रेशियो इक्वल है यानी कि प्रोपोर्शनल है, मतलब एक साइड उसकी करस्पॉन्डिंग दूसरी फिगर की करस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि x इज प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि x इज प्रोपोर्शनल टू y अगर कहा जाए, x आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, प्रोपोर्शनल x और y के प्रोपोर्शनल है तो x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, इसीलिए रेशियो की बात यहाँ पे करी गई है क्योंकि ये मैथ है। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। देखिए, दिस कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। क्या क्या कहते हैं इसको? स्केल फैक्टर। एग्जाम्पल क्या है? इफ A and B are two triangle, if triangle A is similar to the triangle B, the longest side of A is twice the longest side of B। अब क्या है कि अगर दो ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल A है ना, एंड दिस इज ट्रायंगल B, ट्रायंगल B, तो इस A की लॉन्गेस्ट साइड क्या है? ये है, ठीक है, और इस B की लॉन्गेस्ट साइड ये है। ये कह रहा है कि अगर ये x है तो ये 2x हो जाए, प्रोपोर्शनलिटी होगी, डबल हो जाए, डबल डबल, ध्यान है, डबल। अगर ये 5 है तो वो 10 हो जाए, तो कहा जाएगा सिमिलर है, तो बाकी साइड जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो भी इसी में डिवाइड हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ y है तो हो सकता है, अगर ये करस्पॉन्डिंग है, देखिए ये अगर ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग है तो ये अगर y होगी तो ये क्या बनेगी, और ये अगर z है तो ये क्या बनेगा, 2। ये होता है सिमिलरिटी का प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। अब जब इसके एग्जांपल्स करेंगे तो हम लोग और डिटेल में समझेंगे। बस बेटा कुछ बहुत आसान होता है। आप देखिए 10th क्लास में सिमिलरिटी और 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी, ये दो जो ज्योमेट्री के ये चैप्टर्स हैं, ये थोड़े से आप लोग को डिफिकल्ट लगते हैं। डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आप समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ आपको ये देखना है प्रोपोर्शनल, ठीक। हम एक ऐसा रूल बताएंगे जिसमें आप आसानी से, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, है ना, तो आप आराम से बता सकते हैं कि क्या कौन सी साइड का रेशियो आप लिखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हाँ, रूल्स फॉर सिमिलरिटी ऑफ, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ देखिए 3 रूल दी है ना। फर्स्ट और थर्ड, देयर आर 3 रूल्स फॉर सिमिलरिटी ऑफ, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी की बात कर रहा है तो दो ट्रायंगल होने चाहिए। पहला क्या है? एंगल एंगल, ना, कॉन्ग्रुएंसी में क्या पढ़ा था? ए ऐसे करके कुछ पढ़ा था, ए एस इस टाइप की चीज है ना। तो सिमिलरिटी क्या? एंगल एंगल, ए मींस, अगर किसी ट्रायंगल, दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम क्या होता है? 1। तो दो अगर इक्वल होगा तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो ये कहता है अगर दो ट्रायंगल, सपोज है, ये पहला ट्रायंगल हो गया, दूसरा ट्रायंगल हो गया इधर से, दूसरा ट्रायंगल हो गया, ये है सेकंड, इस सेकंड ट्रायंगल में इसको मान लेते और ठीक। अब कह रहा है कि अगर दो एंगल इसके इक्वल हो जाएं तो हम ये कहते हैं कि एंगल ए
सपोज एंगल पी के बराबर होगी, ठीक है, ये सपोज एंगल पी, ठीक, एंगल बी सपोज एंगल बराबर होगी, तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो तीसरा ये, तो ए और ए है, तो बेसिकली हम लोग इसको डबल ए ही लिखते हैं, ठीक है, डबल ए। डबल ए का मतलब क्या हुआ, दो एंगल इक्वल। अब ये सिमिलर हो गए, ठीक, सिमिलर का सिंबल, ये सिमिलर हो। अब अगर सिमिलर हो गए तो ये तो सिमिलर की वो है बेटा रूल्स, तो ये सिमिलर हो गए, तो सिमिलरिटी की एक प्रॉपर्टी होती है, वो हम आगे एज ए थ्योरम समझेंगे, लेकिन हम अभी थोड़ा सा बता देते हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो एंगल्स इक्वल हैं उनके सामने वाली साइड्स का रेशियो, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर जो भी एंगल्स इक्वल हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एंगल्स इक्वल होंगे, जैसे एंगल ए एंगल पी, तो इनके सामने वाली साइड, ए के सामने वाली साइड क्या हो गई, ठीक है, ये हो गया रेशियो किसका, क्यू आर, ये किसके बराबर होगा, दूसरा एंगल जो बराबर है ना, उनकी साइड्स का रेशियो। दूसरा कौन सा, मान लेते बी, दिख रहा है बी, बी और क्यू इक्वल है, बी के सामने वाली साइड क्या हो गई, ए, ध्यान दीजिए बेटा, और क्यू के सामने वाली साइड क्या हो गई, साइड क्या हो गई, पी, ठीक है, ये दोनों। अब तीसरी साइड को, तीसरे एंगल को भी ऐसे कर लीजिए, ये आपस में इक्वल, रेशियो इक्वल, रेशियो इक्वल होते ही कौन सा रूल लगा, प्रोपोर्शनलिटी रेशियो, प्रोपोर्शनलिटी वाला, ठीक है, कौन सा, पीछे देखिए बैक आते हैं, ये प्रोपोर्शनल साइड्स, तो साइड्स ही हो जाती, क्लियर। अब आते हैं आगे, ठीक, आगे क्या देखिए, आगे क्या है, एस ए एस, है ना, एस ए एस, एस मीन साइड, ए मीन्स हिल, तो एस ए एस क्या हो गया, एस हो गया साइड्स, ए फॉर एंगल एंड एस फॉर साइड, तो किसी दो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं, ये एक ट्रायंगल हो गया, है ना, बना बनाया ट्रायंगल लेते हैं, ये देखिए एक ट्रायंगल ये हो गया, और दूसरा ट्रायंगल सपोज, ठीक, दो ट्रायंगल हमने ले लिए। अब इन दो ट्रायंगल में अब नाम भी डाल देते हैं, ये हो गया, ये दिस इज दिस आर, पी क्यू आर एंड ए बी सी आर द टू एंगल्स, टू ट्रायंगल्स, सॉरी टू ट्रायंगल्स, तो अब क्या है, साइड, एंगल साइड, तो हम ये साइड का, ये साइड का रेशियो, ध्यान रखना रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए, रेशियो बार बार कह रहा हूं मैं, इक्वल हो जाएंगे तो कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी, ठीक है, सिमिलरिटी में दो साइड्स की बात हो, वो रेशियो में यानी कि प्रोपोर्शनलिटी की बात होगी, और एंगल की बात जब आएगी वो इक्वलिटी की बात आएगी, ठीक है, हाँ, ध्यान रखना इस चीज का बेटा, है ये एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, एंगल ए, सॉरी एंगल तो है बेटा, हाँ, और ये इसके रेशियो के बराबर, मतलब क्या है, मतलब ये है कि ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए इसके, और पी सी डिवाइड बाई क्यू आर एंड एंगल बी मस्ट इक्वल टू एंगल क्यू, तो जिन दो साइड का रेशियो, सॉरी जिन साइड्स का, एक ही ट्रायंगल के जिन दो साइड, एक ए बी और बी सी, उनके बीच वाला एंगल होना चाहिए,
पता लगा ये साइड इसके साथ रेशियो बना रही है, इसके साथ इक्वल है और ये एंगल इसके एंगल के बराबर, तब नहीं होगी सिमिलरिटी। जो साइड्स हैं उन्हीं साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए, कंपलसरी है। तब ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, सर, ठीक। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कहता है क्या कि एस एस एस, एस 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 क्या है, देखिए एस 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 क्या कहता है, चलो, हाँ, एस 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 कहता है कि अगर दो ट्रायंगल जिनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का है आर, ठीक है, पी क्यू आर, करेस्पॉन्डिंग साइड्स, दो साइड ले ली का रेशियो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, है ना, ए बी का पी क्यू के साथ हो गया, पी सी डबल लाइन हमने बनाई है ताकि डिस्टेंस आपको दिखे, डिवाइड बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई पी आर। अगर ये तीनों हो जाती हैं तो ये क्या कहलाएगी सर, ठीक है, बस ये तीन रूल हैं, इसके आगे आपकी थ्योरम चलती है, थ्योरम देखते हैं हम आगे चल के, क्योंकि थोड़ा रिवीजन टाइप से है ये। हाँ, हेल्स थ्योरम, हेल्स थ्योरम क्या बोलती है, देखिए इसमें लिखा प्रोपोज, अब इसको पढ़ेंगे तो सीधा जो अभी तक बताया है वही वही आपको दिखेगा, उसको एज ए थ्योरम आपको पढ़ाया जाता है और वैसे ही अप्लाई करना है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इन अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point, distinct मतलब होता है अलग अलग, separate, distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। एक्चुअल होता क्या है, कई बच्चे थ्योरम को समझते नहीं है, रट लेते हैं, या उसका रिजल्ट रट लेते हैं, रिजल्ट रटने से नहीं होता है, क्या होता है, आप इसको समझिए बेटा, जो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन दिया है या रूल और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स बताया वही लिखा हुआ है, बस इसमें एक आध चीजें नई डाल दी गई। क्या डाल दी गई, जैसे ये लाइन खींची गई है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, है ना, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट, ठीक, मतलब क्या है इसका, देखिए मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है, एक ट्रायंगल है ए बी सी के, ए बी सी कह रहा है कि एक लाइन ड्रॉ करी गई, ट्रायंगल की तीन साइड होती हैं, किसी एक साइड में कोई एक पॉइंट एज्यूम कर, सपोज सपोज इस ए बी पे एक पॉइंट हमने एज्यूम किया, ठीक है, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी जो कि इस ए बी के अलावा जो साइड है इनमें से कोई भी एक के पैरेलल खींच दी, तो हम बेस के पैरेलल खींचते हैं, बेस के पैरेलल इसलिए खींचते हैं ताकि आप लोग के समझने में थोड़ा सा आसानी हो, है ना, नहीं तो फिगर उल्टा सीधा बन जाता तो आप लोग समझते नहीं है। तो इस लाइन के पैरेलल हमको लाइन ड्रॉ करनी, तो बेस बीसी के पैरेलल हमने लाइन बनाई, तो ये सामने वाली साइड पे देखिए एसी पर ये ई पॉइंट पे दोनों पैरेलल, ठीक है, जहां एरो बना है, मींस डीई इज पैरेलल टू, ठीक है, डीई इज पैरेलल टू, तो क्या निकला बेटा,
थ्योरम, ये जितना भी चीज अभी तक बनी है ये सब गिवन है ना, गिवन है। अब बता क्या रहा है, रिजल्ट क्या दे रहा है, रिजल्ट कह रहा है कि ये लाइन बाकी अदर लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब कंक्लूजन है ए डिवाइड बाई ई इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई एन। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों, ध्यान दीजिए कि एक ट्रायंगल की किसी साइड पे एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट से हमने एक लाइन खींची जो कि बाकी अदर दो लाइनों के किसी एक लाइन से पैरेलल है। तो ये दो ट्रायंगल की दो साइड ए बी और ए सी को डी और ई पे कट करती हैं। ठीक है, तो ये दो साइड्स ए बी और ए सी डी और ई पे कट कर रही हैं, इन्हीं हिस्सों का रेशियो, इन्हीं हिस्सों का रेशियो, और सिंपल कर दिया हमने। ठीक है, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इस थ्योरम का नाम थेल्स थ्योरम है, तो प्रोपोर्शनलिटी के नाम से जानते। ठीक है, दिक्कत अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए, तो डाउट को क्लियर करेंगे, या फिर इसको पीछे जाइए, है ना, आगे से पढ़िए, करना ही समझ कर लीजिए, है जो बता रहे हैं उसको लिखना भी नहीं होता है ना, बस वीडियो देख लिया हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है जो अभी देखिए कोई भी थ्योरम आपको पढ़ाई जाती है उस थ्योरम का रिवर्स भी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए पाइथागोरस थ्योरम, सबको मालूम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहती इन आर राइट ट्रायंगल, है ना, सबसे पहले का क्या क्या बोला जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो इसकी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एच हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर में खास रिलेशन होता है, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर साइड्स, यानी स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। मतलब उसने कहा राइट एंगल है, बोला राइट एंगल ट्रायंगल है, रिजल्ट निकला। अगर किसी ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड, राइट हाइपोटेन्यूज क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी अदर साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो वो राइट एंगल ना, ये पाइथागोरस थ्योरम का रिवर्स है। ठीक, तो अभी जो आपने इससे पहले थ्योरम पढ़ी उस थ्योरम का भी रिवर्स है ना, क्या रिवर्स है, लिखा हुआ है बोर्ड में, देखिए देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। इफ अ लाइन डी ई ड्रॉन पैरेलल टू बी इंटरसेक्ट दिस, तो ये देखिए दो साइड को दे रखा है ना, तो कंक्लूजन है बेसिकली, है ना, हाँ कन्वर्जन तो शायद हो सकता है आगे, हाँ ये कंक्लूजन है। अब पहला तो समझ में आ गया बेटा, एडी कह रहा है कि अगर दो साइड हैं, बना दे रहा हूं मैं फिगर बेटा, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल, ये कह रहा है कि ई से ई हटा दिया गया, ऐसे पैरेलल हो गई, तो पहला तो सीधे सीधे क्या है, डी डिवाइड बाई ई बी इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई ई, ये तो था थ्योरम।
प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को इसने बताया था। देखिए ठीक है। अब जो उसमें रिजल्ट है उसमें क्या है, देखिए उसमें कह रहा है AD डिवाइड बाई AB, AB यहाँ, ठीक। तो एक्चुअल में कुछ नहीं है बेटा, देखो AD और DB को अगर जोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, AB मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, ये हमको पता है के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसको हम कलर देते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल लेने पर रेसिप्रोकल लेते हैं ना, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला ठीक। अब ये इक्वेशन है, दोनों साइड में अगर 1 ऐड कर दें तो ऑन एडिंग 1 बोथ साइड ई p डिवाइड बाई AD प्लस का 1 इक्वल टू p डिवाइड बाई A। एलसीएम ले लीजिए इसका बेटा, AD पर आ जाएगा DB प्लस AD, यहाँ क्या आ जाएगा, आ गया। तो जोड़ेंगे AD D, AD D जाएगा A पर आ जाएगा AB नीचे इक्वल टू A डिवाइड बाई, अब इसको पलट दीजिए वाला पार्ट, ठीक। अब इसके सेकंड पार्ट को देखिए, DB डिवाइड बाई AB होगा, तो ये DB लिखा है ना। तो अभी इसको रेसिप्रोकल करके जोड़ा था A1, इसी में 1 ऐड करके सॉल्व कर लेंगे तो ओके। एप्लीकेशन है बेटा, क्वेश्चन जब करेंगे तब उसमें ये सब किया जाता है। इन्होंने डायरेक्ट कहा है कि हाँ ये है आपके ML अग्रवाल ने भी ऐसे ही दे रखा है, तो हम नेक्स्ट थ्योरम 2, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो तो पैरेलल। देखिए पूरा रिवर्स आया कि क्या रिवर्स आया, इस ट्रायंगल में ये बी, ये सी, इस पे ये पॉइंट डी, ठीक है, इस पे पॉइंट ई, ध्यान दीजिए बेटा, मैं जानबूझ के आ रहा हूँ, ठीक है, ये ई, ये डी ई, ठीक है, डी ई। अब ये कह रहा है गिवन है, क्या गिवन, गिवन है डिवाइड बाई डी, ठीक है। तो अगर ये सेम रेशियो है तो बाई प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पैरेलल टू, कौन सी थ्योरम यूज करी गई, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स, तो पहला वाला पार्ट है। तो इसमें आपको प्रूव व्रूव नहीं करना है, सीधे रिजल्ट पे कंसंट्रेट है, जो रिजल्ट है क्या कह रहा उसका रिजल्ट, और ज्यादा दिमाग, ठीक है। हाँ, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो, और आप क्वेश्चंस लगाइए, अब तो बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, फरवरी में एग्जाम है, तो आप लोग सैंपल पेपर भी लिए होंगे, ठीक है? क्या वो ले लीजिए और लगाइए, जो ना समझ में आए अब
है। नेक्स्ट, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन इंटरनल बाइसेक्टर बाइसेक्टर होता है कि एंगल को दो भागों में विभाजित करना, मतलब हो गया दो अलग अलग भागों में डिवाइड करना, ठीक है, दो भाग में बराबर इक्वल। सपोज ये ए है एंगल, इसको हमने दो इक्वल भाग में डिवाइड, यहां से ऐसे, ये नहीं है, ये रखना। बहुतों को ये होता है कि जब फिगर बनता है तो उसमें अपने आप मान लेते हैं कि अरे बीच वाले पॉइंट में मिल रहा है, वाला पॉइंट गलत, ठीक है। हाँ, जब कोई ट्रायंगल बनता है तो उसमें एक एंगल हो सकता है एक्सीडेंटली बन जाए 90 डिग्री, आप लोग खुद ही मान लेते हैं कि अरे 90 डिग्री, जब तक कहा ना जाए, जब तक गिवन ना हो तब तक कुछ, या कोई थ्योरम में ना रिलेट हो रही हो तब तक ध्यान रखिएगा। तो ए डी क्या है, बाइसेक्टर है, किसका, एंगल बी ए सी का। तो एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर है, तो ये एंगल है गोले का, सर्कल का बल होगा, ठीक है। अब ये थ्योरम कहती है अगर किसी ट्रायंगल का एक का बाइसेक्टर, तो वो सामने वाली साइड को बी पॉइंट पे अगर कट कर रहा है तो बीडी और ये जो बी की लाइन है, अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो, अपोजिट साइड डी डी, ठीक है, और डी सी डिवाइड्स होगी इसके करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब इस साइड को सामने देखिए क्या आया, इस साइड को सामने देखिए ये मिली, इसी ट्रायंगल में, दूसरा ट्रायंगल नहीं, क्योंकि फिगर जब बनता है, क्वेश्चन जब आता है तो कई सारे, मतलब एक ही उसमें दो दो तीन तीन ट्रायंगल आपको दे दिए जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब देखिए जो ट्रायंगल आप यूज बात में कर रहा हूँ, ये होगा इसके सामने वाली, बीडी लिखा है, बीडी के सामने वाली साइड, बीडी के सामने वाली साइड ये है, इधर ना घुस जाना, ये लाइन लाइन अलग है, ठीक है। हाँ, तो ये बीडी के सामने वाली क्या हो गई, ए बी, और डीसी के सामने वाली साइड ए, ये क्या है, ठीक। तो ये है थ्योरम, थ्योरम नंबर 3 है बेसिकली, इसमें ध्यान रखिए, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। अब आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट मतलब है इसका रिवर्स। रिवर्स रिवर्स क्या कहता है ये देख लीजिए, पर छोटा अगर कहता है कोई ट्रायंगल अगर है, कोई ट्रायंगल है, ठीक है, यह पी, यह क्यू, है आर, इसकी किसी एक साइड पे कोई पॉइंट है एस, एस को पी से अगर मिला दिया जाए, बन गया सेम, और ये कह दिया जाए क्यू एस डिवाइड बाई एस आर इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाई पी आर, ऐसा है, इसमें क्या था बेटा, रिजल्ट ये आया था, इसमें ये गिवन है, तो जब रिजल्ट ये आया है, गिवन ही है, तो रिजल्ट किस वजह से आया था, इस वजह से आया था, दो अलग अलग भाग में, यानी तो ये रिजल्ट अगर ऐसा है, यानी गिवन, सॉरी गिवन ऐसा है, तो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, पी एस इज अ बाइसेक्टर ऑफ हिल, हम खत्म, क्लास, ओके। तो कुल मिला के इतना ही है आपके, अब आप लोग पढ़ते ही नहीं है, नंबर बस इतना ही है बेटा, चार तीन थ्योरम है, तो उसके रिवर्स है, पांच ही तो हुए, अगर रिवर्स को हटा दिया जाए, तीन ही तो हुई थ्योरम, है ना। अब इस तीन थ्योरम का यूज नहीं कर सकते हो आप लोग, दो चैप्टर, दो वो है क्या बोलते हैं एक्सरसाइज है बस, है ना। तो आप लोग उसको लगाइए, नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चंस को
डिस्कस करेंगे। मैं हर बार कॉन्सेप्ट बताने के बाद नहीं बताता हूं ताकि आप लोग खुद ट्राई करें, ठीक है ना। हाँ, अब नेक्स्ट, सब्सक्राइब, लाइक ये जरूर करिए, क्योंकि हाँ, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन पूरा है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो है इस चैप्टर के क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस का मतलब है जो आ चुके सारे मैं लगवाऊंगा, कोशिश रहेगी सारे, ठीक है, ताकि आपको किसी कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, ओके, थैंक यू।